आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम टॉप कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम टॉप कैसे कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पेपर्स के रिगार्डिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारी टिप्स मिल सकें। उसके अकॉर्डिंग आप अगर पेपर करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला एनाटॉमी था, सेकंड है फिजियोलॉजी, ठीक है। दोनों को एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी। यानी कि एनाटॉमी में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट नंबर का, वो है ड्रॉ डायग्राम इन एवरी क्वेश्चंस। यानी कि आपको डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन का। यानी कि मैं तो कह रहा हूँ, जैसे कि आपका 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर से ऊपर का या 3 नंबर का, उसमें डायग्राम ज़रूर से ज़रूर बनाना है, ठीक है। अगर 2 नंबर का भी आता है, अगर आपको आता है छोटा-सा बना दे, ठीक है, तो क्योंकि वो देखने में और एक इम्प्रेसिव लुक देता है पेपर को, ताकि आपका जो चेकर होगा, जो पेपर चेक कर रहा होगा, उसको साफ-साफ दिख जाए, हाँ, बच्चे ने डायग्राम भी बनाया है। तो उसके भी वो नंबर 1 नंबर तो एटलीस्ट दे ही देगा। 1 डेढ़ जितना भी दे, बट उसका कुछ इम्प्रेशन तो पड़ेगा अच्छा, ठीक है। इससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो पहले यही था कि हर क्वेश्चन में आपको क्या बना करना है, डायग्राम ज़रूर बनाना है। जितना भी आता है, जैसा भी आता है, उस हिसाब से बना दे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स ही बनाएं, आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसके। सेकंड पॉइंट है इसमें, डोंट फॉरगेट टू लेबल डायग्राम। यानी कि उस डायग्राम में, जैसे कि मैंने स्टमक का ये एक डायग्राम शो कर रखा है आपके आगे, ठीक है। इसमें जो इसके नाम लिखे हुए हैं, फंडस, बॉडी, ठीक है, इस तरीके से जो इसके लेबल, इन्हीं को हम लेबल्स कहते हैं। तो इनको ज़रूर लिखना। यानी कि आपको जितना भी पता है उस डायग्राम के बारे में, कि इस पार्ट को ये कहते हैं फंडस है, ये पार्ट बॉडी है, जितना भी उसके अंदर लेयर्स होती हैं, यानी आपको लेयर्स अगर नहीं भी पता ना, तो भी एरो बना के लेयर्स, इस लेयर का नाम ये है। जैसे आपने अपने हार्ट का डायग्राम बनाया, उसमें आपको पता नहीं है लेयर कौन सी है, तो एरो बनाया। कार्डियो, इस तरीके से जो भी लेयर्स हैं उसके अंदर, एपिकार्डियम, अपने जितने भी हैं, ऐसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट है इसमें, राइट डिटेल इन हेडिंग। यानी कि आपको, जैसे आप आंसर लिख रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपकी हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे ना पेपर में, तो आप अच्छे नंबर गेन कर जाओगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले हेडिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम आते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो शेप लिख दिया, साइज लिख दिया, और कुछ आपको उसके फंक्शन पता हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उसके 5 या 4 जो आपको फंक्शन आते हैं वो लिख दो। वो आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि आप लिखोगे जब भी तो मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। तो उसी तरीके से आप इसमें पहला इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी डिटेल लिखी उसके बारे में, फिर स्ट्रक्चर आ जाएंगे हम सीधा। स्ट्रक्चर में आपका शेप लिख दिया, साइज लिख दिया, और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको लिख दिया, जितना भी आपको आता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें फंक्शन लिख दिए, उसमें फंक्शंस में हमने 3-4 पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छे खासे नंबर दे जाएगा आपको, इतना लिख दोगे। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना टिप टू टंग, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में, है ना। जो फोर्थ पॉइंट है वो है इसमें, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। देखो, सबसे पहले जो आपको करना होता है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ लो सारे, है ना, सिलेबस कवर कर लो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, हर पेपर के होते हैं, किसी का भी उठा के देख लो, ठीक है। नर्सिंग बोर्ड, अपन किसी का भी उठा ले, उसमें हर किसी में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारे इस फील्ड में भी, एनाटॉमी में, सब्जेक्ट में, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, चैनल पे अपलोडेड है। और काफ़ी प्यार दिखाया है उस वीडियो पे आप सभी ने, ठीक है। और जैसे उसमें नेक्स्ट है हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेना, ठीक है। हर चैप्टर के मैंने दे रखे हैं उसमें, तो उसमें से वीडियो देख के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना, ताकि अगर उनमें से आ जाए तो आप उनको अच्छे से लिख सको, आपको इतना सोचना ना पड़े, ठीक है। इससे सोचना ना पड़े, इसका मतलब है कि आपका टाइम बचेगा, है ना। अगर आपको याद रहेगा, आप तुरंत तुरंत लिख दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ही बचेगा, पेपर में आपके लिए बेनिफिशियल है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, राइट आंसर इन पॉइंट। यानी कि आपको आंसर ना पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, जितना हो सके पॉइंट्स में लिखना, ताकि जो चेकर है, टीचर है, वो उसको चेक करने में आसानी रहे, है ना। लेंथी लिखने की कोशिश थोड़ी कम करना, ठीक है। पॉइंट्स में लिखोगे वो अच्छे से समझ पाएगा,
ठीक है, उस हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स दे पाएगा। पैराग्राफ में थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा समझ नहीं पाएगा। बाकी आप छोड़ेंगे तो कुछ मत आना, अगर आपको पॉइंट्स में ना आए तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, छोड़ने से बेटर है ना। पॉइंट्स ना आए तो आप अवॉइड करना पॉइंट्स को भी, तो आप पैराग्राफ ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट पैराग्राफ ऐसे लिखना कुछ पॉइंट्स में, ठीक है, यानी पूरा ही एक साथ मत चिप देना, कुछ हेडिंग जरूर लिखना उसमें, ठीक है। उस हिसाब से मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें अब इसमें फिजियोलॉजी की, ठीक है, जो कि हमारा दोनों ही पेपर होते हैं, मेरे को पता है। अपना 75 नंबर का पूरा टोटल पेपर होता है, जिसमें से 38 और 37 मार्क्स के इस तरीके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, है ना। तो एनाटॉमी की मैंने बात कर ली है, बात है अपन फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में आपके पास 1.5 घंटा होता है, टोटल पेपर 3 हावर्स का होता है, यानी कि 3 हावर्स का, 3 घंटे का, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, मेक फ्लो चार्ट्स ऑफ मैकेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको क्वेश्चंस जैसे भी आएंगे उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। अगर ना भी पूछा हो तो भी आप कोशिश करना कि एक अच्छा सा उसको इम्प्रेशन दे सको चेकर के लिए, ठीक है, जो पेपर चेक करेगा, ठीक है। तो उसके लिए इम्प्रेशन के लिए अच्छा लगेगा, एक आप चार्ट बना दो, उसका क्लासिफिकेशन कर दो कुछ बड़े ही प्यार से, ठीक है, तो वो बड़ा ही बेटर लगेगा देखने में लुक वाइज, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें तो वो है राइट आंसर इन पॉइंट, वही वाला आंसर में, यानी कि कोई भी आंसर लिखो आप उसको पॉइंट्स में लिखने की और हेडिंग में थोड़ी सी लिखने की कोशिश करना, ताकि कि चेकर को डायरेक्ट वो पॉइंट्स मिल सके जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट आपको मार्क्स दे सके वो, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसमें थर्ड है अपना कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, यानी कि इसमें भी वही वाला मेन वाला अपना कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, यानी कि जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जरूर से जरूर कवर करके जाना, ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में फोर्थ वाला है पेपर अटेम्प्ट टिप्स, यानी कि पेपर अटेम्प्ट टिप्स की इसमें बात करें हम तो वो है हमारा, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसमें मिनिमम आपको 10 मार्क्स 10 मिनट्स देने हैं, है ना। 10 मिनट्स दें या इससे थोड़ा कम, ज़्यादा देने की कोशिश मत करना, फिर पेपर छूट जाएगा आपका। इसके अंदर आप करने की कोशिश करना 5 मार्क्स को हम 10 मिनट्स में अपना निपटा दें, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें 20 मिनट्स बहुत होते हैं, जितना लिख सको लिखते जाना जितना समझ में आए, ठीक है, छोड़ना मत। 10 मार्क्स का 10 20 मिनट्स इनफ है भाई, आराम से कर लोगे आप, है ना। तो और 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 30 मिनट्स 25 मिनट्स यानी कि 25 मिनट्स आप दे सकती हो, ठीक है, ये इनफ है। और जो बाकी मुझे पता है और क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि बताता हूँ आपको, एक एक मार्क्स के आते हैं, उसके लिए आपके लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर इस अकॉर्डिंग आप 5 मार्क्स और 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे इस टाइमिंग के हिसाब से, तो आपके 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है उसको तो आप आराम से कर लोगे, उनके लिए काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है। तो मेन तो अपने 10 5 ये 15 मार्क्स वाले होते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा नंबर देके जाते हैं, तो कोशिश करना कि जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनके पहले ही लेवल कर लेना, ठीक है, ताकि आपको अगर ना भी आए तो उनके लिए गैप छोड़ देना, उसमें जैसे ही आपको आंसर याद आए तुरंत लिख देना। और लास्ट में भी एमसीक्यू आता है तो उसमें आप सी या कुछ भी बना सकते हो, अगर ना आए छोड़ के आने से बेटर है कुछ लिख देना, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सिलेबस अगर आपको मेरी तरफ से चाहिए पूरा करवाऊँ मैं तो वीडियो में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।